अच्छा दिखाओ, दिखा तो मुझको। बापू क्या कहे, दिखा दो मुझको। हाँ कटोरा लेके गए है ना कि देखिए मुझे पुरस्कार में मिला है तो स्वाभाविक है। महात्मा गांधी बोले कि दिखा कैसा है, देखिए जरा सा, लेके गई बैग में होगा, फैला हुआ होगा, बोले दिखा दो। जब निकाल करके दिखाई तो मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर के बोले तू देती है इसे। जब मैं क्या करती, मैंने दे दिया और लौट आई। और जब कटोरा दिखाया तो महात्मा गांधी बहुत बड़े उस समय से मेन थे, हीरो थे, देश का हीरो थे, है ना। देश को आजाद करने के लिए चले थे और आजाद करने में कितने क्या बोलते हैं मीटिंग शीटिंग हुआ, कितना आंदोलन हुआ, इस तरह से पैसे की जरूरत पड़ती थी, लोग उसे पैसे मांगते थे, खर्च होता था। तो इस तरह से जब दिखाई बोले कि तू इसे देती हो तो क्या करती, महादेवी बनो दिल्ली चले के लिए, और वो वापस आ गई, लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है ना। लेखिका की है कि दुख मुझे यह हुआ कि कटोरा तो मैंने दिया और कटोरा देने के बाद अगर मुझसे पूछते कि कविता क्या है, किस कविता के ऊपर तुम्हें पुरस्कार मिला है, किस कविता के ऊपर तुम्हें यह प्राइज मिला है, किस निबंध के ऊपर तुम्हें अगर कोई पुरस्कार मिलता है कहीं भी स्कूल में तो कहता है ना कि किस निबंध के ऊपर मिला है, किस प्रतियोगिता में मिला है, जरा हम भी तो जाने, तुम्हारा उत्साह और दूसरा होता है ना। और आगे बढ़ के काम करने के लिए और कोई अच्छी रचना रचे, अच्छी कविता लिखे, अच्छा कोई निबंध बनाए ताकि हमें और पुरस्कार मिले तो मन और प्रफुल्लित होता है और आगे काम करने का मन करता है। तो इस तरह से अगर पूछते महात्मा गांधी तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो कविता क्या है ना, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट करके जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। जब वहां से आई तो सुभद्रा जी से बोली, क्योंकि प्रिय सहेली थी सुभद्रा जी और सीनियर भी थी, 2 क्लास सीनियर थी, हमसे सीखती भी थी, तो कोई ना कोई दोस्त अरे सहेली होता है जिससे अपनी दिल की बातों को बता सकते, उससे शेयर करें। ऐसा होता है, हर कार्य में हुआ है, हम लोग के समय में भी था, पहले भी था, सुभद्रा कुमारी चौहान के समय में भी था, है ना, और आने वाला दिन में भी होगा, ऐसा होता है। तो लेकिन जा और कटोरा दिखाने के लिए जा, है ना, क्या बोली, मजाक से बोली कि आप जा दिखाने के लिए, बहुत तेज थी बड़ा बोला बनने के लिए कि जा कटोरा नहीं चला गया। लेकिन वो अच्छे काम में लगा, देश के काम में लगा, है ना, और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी, है ना, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, तुम चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला हुआ कटोरा मैंने बापू को दिया। किसको दिया? बापू को। देश की आजादी के लिए दिया, है ना, क्रांतिकारियों के लिए दिया। ये खुशी की बात है कि नहीं है? देश में उस समय जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज हमारे देश में अत्याचार कर रहे थे, तो आजादी कराने के लिए, आजाद कराने के लिए, देश के लिए आपको बहुत कुछ किए। और वो अगर उनको हम पुरस्कार दिए, कटोरा दे ही दिए तो क्या किए? कुछ नहीं दिए, वह देश के काम में आ गया। और वही दिया हुआ चीज, वही थोड़ा थोड़ा पैसा दिया हुआ आज हमारा देश आजाद हुआ, आज स्वतंत्र है, आज इस तरह के बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, यहाँ डिजिटल बोर्ड है, यहाँ ये सब सारा फैसिलिटी उसी का दिया हुआ। आज ये तो बच्चे उसमें कहाँ पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ पाते थे, फीस लगती थी, आज सारा सुविधा है कि नहीं है? उस समय का किया हुआ काम आज फलीभूत हुआ, आज हमें सारा सुविधा मिल रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ कर, आज तुम अगर बढ़ चढ़ कर काम करोगे, आज तुम अच्छा बन जाओगे, आज तुम IAS IPS बन जाओगे, आज तुम बड़ा लीडर साइंटिस्ट बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो आने वाला जो जनरेशन होगा ना वो और आगे बढ़ेगा। अब देखो ये चीज ऐसे समझो, जॉन राइट ब्रदर्स एरोप्लेन
बनाया था। यस। लेकिन उस समय जो बनाया था वो और आज का प्लेन दोनों में अंतर है कि नहीं? आज सुपरसोनिक ध्वनि से भी ज्यादा तेज चलने वाला, ध्वनि की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलने वाला सुपरसोनिक विमान है ना? एक से एक विमान बना हुआ, एक से एक फाइटर लड़ाकू विमान है, सब कुछ है। तो क्या है वो आने वाला पीढ़ी बनाया, वो एक मॉडल देकर के चले गए। आज तुम जो मॉडल देकर के जाओगे, हमें जो मॉडल देकर के गए, हमारे गुरु ने हमें पढ़ाया, वो आज हमें बनाया, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम बनेगा तुम भी पढ़ाएगा और लोगों को बनाएगा। एक टीचर इतने बच्चे को पढ़ा रहा है कि नहीं? यस। अब इतने टीचर बन जाएंगे, इतने सारे बच्चे, तो कितने बच्चे को पढ़ाएंगे? बहुत बच्चे को पढ़ाएंगे, दूर दूर दराज में जाकर के। तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, हाँ, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। आज तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें वो पावर है, तुम्हें वो कैपेसिटी है, तुम्हें वो शक्ति है। तुम बन करके देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अरे हमारा देश, तुम्हारा घर, तुम्हारा समाज, ये हमारा समाज, ये संसार बहुत आगे बढ़ेगा, विश्व में अपना नाम आगे बढ़ेगा। तो ये सुन बोली कि कटोरा मैंने बापू को दे दिया है ना, इससे उन्हें प्रसन्नता हुई। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़ कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जिम निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी, जो मेरा बहुत सारा काम करने थे। लेखिका बताती है कि वो तो चली गई छात्रावास छोड़ करके, उससे 2 क्लास सीनियर थी, पहले पास कर गई तो निकल गई। और उन्हीं के रूममेट बनकर के एक जेबू निशा आई। वो मराठी लड़की थी। तो क्या हुआ कि वो लेखिका का बहुत सारा काम कर रही थी। वो मेरे डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए और कुछ अवकाश मिल जाता। जब निशा मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी, लेख क्या करती है कि वो मेरा बहुत सारा काम कर देता था, छोटा छोटा काम। तो मान के चलो कि यहाँ पर लिखा हुआ मेरा किताब है, इसको सरिया कर इससे 5 मिनट बचेगा मेरा है कि मेरा टेबल गंदा, जिस टेबल पर बैठ के हम लिखते हैं उसको साफ कर दीजिए, कि मेरा 5 मिनट बचेगा। इस तरह से 5-5 मिनट अगर बच गया, 10 बार बच गया 10 मिनट, जब 50 लगभग 1 घंटा, 12 बार बचा तो 1 घंटा बच गया। 1 घंटा में हम एक रचना लिख देंगे ना, एक कविता सोच करके लिख देंगे ना, जिसके पास कितना दिमाग है वो लिख देगा। इस तरह से और पढ़ने में और लिखने में लेखिका को मदद मिलने लगा, यह वो बताना चाहती है। और वह निशा जो थी क्या करती थी, उनके साथ में मिलकर के काम करती थी और थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल लेती थी। वो तो थी मराठी लेकिन हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तादी जी थी, जीनत बेगम, तो देखिए आज मैं भी, वो हमसे हिंदी सीखी, मैं भी उनसे मराठी सीखने लगी। वहाँ पर एक उस्तादी थी जिनका नाम था जीनत बेगम। जे तुम जब इकड़े तिकड़े या लोकल लोकल जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर के पुस्तक तो उस्तादी जी से तो के बिना न रहा जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोल, देसी कौवा मराठी बोल, मतलब इसका कि वो जो जीवन निशा है मराठी बोलती थी, है ना, उसका मदर लैंग्वेज मराठी था, और जाकर के हिंदी बोले तो थोड़ा गलत होगा कि नहीं होगा? अब जैसे यहाँ पर कोई लड़का हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने देखा था डॉक्टर है या नहीं, एक बंगाली डॉक्टर आया था, है ना, वो बंगाली डॉक्टर जब हम लोग जाते थे अपने तबीयत खराब हुआ तो जाते थे तो हिंदी बोलता था। अब जब हम बोलेगा तो क्या हम जानते हैं कि बड़े को क्या कहा जाता है, आप कहा जाता है ना, छोटे को क्या कहा जाता है, लेकिन वो हिंदी अच्छा ढंग से नहीं जानता। तो बोले अच्छा तुम आया ना, बड़ा आदमी भी तुमको मैं देखता है ना, ये खा लेना, ऐसे करके इस तरह से बोला। लेकिन फिर भी वो हिंदी बोला, मेरा भाषा में बात किया, हमें अच्छा लगा, है ना, मेरी भाषा को तो समझ गया। अब हम अपना बीमारी उसके सामने, वो बंगला भाषी है, उसको बंगला बोल करके समझा सकते नहीं समझ सकते, लेकिन अपनी भाषा में समझाएं
वो अपना भाषा छोड़ करके मेरी भाषा में बोल करके हमें समझा दिया कि ये दवा खा लेना, है ना, और हम ठीक हो गए। मतलब क्या है वहां ठीक होने से है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मराठी हो, गुजराती हो और हमें समझा देता है और हम समझ जाते हैं, वही मेन मतलब है हमारा क्या है, वही ना है। यानी इंग्लिश हमें नहीं समझ में आता, लेकिन हमारे टीचर इंग्लिश पढ़ करके हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देते हैं और हम समझ जाते हैं, वही हमारी उपलब्धि है कि नहीं है? yes. इस तरह से हमें लेखिका कही कि उस्तानी जी कहे कि क्या कही कि बोली कि देसी कौवा और मराठी बोल, तो कहती थी देसी कौवा। मान के चलो ऐसा कोई लड़का जो है दिल्ली में काम करता है yes. वहाँ रहता है और वहाँ से आ जाता है इधर, क्या मुंबई में काम करता है। यहाँ से बहुत सारे लड़के लोग देवगे काम करने के लिए वहाँ से इधर आते हैं, तो आकर के यहाँ पर वो तेरे को मेरे को एक कर देना कर देना ऐसे करके बोलता है। तो कभी कभी उसी में से अपना दोस्त जो है तो तब बढ़ता चला है मेरे है ना, देसी कौवा विलायती बोल, ऐसा उसको करता है कि नहीं, और कसता है कि नहीं कसता। उसी तरह से वो कसी उस्तानी जी है ना, लेकिन होता है मजाक में चलता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हाँ हमसे तो श्रेष्ठ हो गया, हम एक ही भाषा जानते हो, अगला भी जान लिया, तो हमसे आगे है कि नहीं है? तो हमसे बात है, ठीक है। हम मराठी भाषा ही जानते हैं, लेकिन जान तो रहे आपको भी नहीं जानते हैं। तो यह जब मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी, कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो जेबू निशा थी है ना, जेबू महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज, किनारीदार साड़ी इस तरह से पता है। स्कूल अभी देखना कि कुछ दिन पहले अपना यहाँ की कर्मा में हुआ था ना, प्रोग्राम हुआ था, उसमें साड़ी कैसा था, इस तरह से था, उसका ब्लाउज उसी तरह से था। आजकल तो बिल्कुल वैसा ही है, जैसा साड़ी वैसा पेटीकोट वैसा ही ब्लाउज। ड्रेस चला है कि नहीं है ना, मैचिंग करके लोग पहनते हैं। हमारा भी लड़कों का भी मैचिंग रहता है, इस तरह से लगता है कि ना, तो उस तरह से वो कहती है कि हम मराठी हैं, मराठी स्टाइल कपड़ा पहनेंगे, तो कहते थे। तो उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में हिंदी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वो बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। लेखिका यह बताती है कि उस समय मैंने यह देखा कि जो लड़कियां जहाँ की थी वो भाषा बोलती थी, या वो हल्दी हो हल्दी, बुंदेलखंडी हो तो बुंदेली, और मराठी हो तो मराठी भाषा बोलती थी। कोई भेदभाव नहीं था, हाँ, कोई किसी तरह का द्वेष नहीं था। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा अगर कोई ऐसा होता है, बहुत जगह चल जाता है, कॉलेज में चला जाता है, यहाँ से लड़का कोई दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ पर गुटबाजी हो जाता है, एक बिहारी है, झारखंडी है, इस तरह का, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन उस जमाने में नहीं था और आज भी नहीं होना चाहिए। हम पढ़ने के लिए आए हैं, फ्रैक्शन बाजी करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं हमारे रखेत के हैं,